गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? तो चलिए आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा कि कन्वर्जेंस, हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे प्राप्त करेंगे। कन्वर्जेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्जन के एक अलग से क्वेश्चन रहता है आपका पूरा, उसमें करीब आपका जो है 4 या 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन रहता है। तो इसमें स्टेप बाय मार्किंग होती है। ये मानिए कि बिल्कुल मैथ मानिए, मैथ की तरह है आपका, और एक एक नंबर के होते हैं, 1 मार्क्स के होंगे आपके। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको देखना है। कन्वर्जन हर चैप्टर के आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और कन्वर्जन का मतलब है कि आपका पूरी केमिस्ट्री में कमांड होना, पूरी केमिस्ट्री में आप घूम रहे हैं, इसका मतलब हर चीज़ आपको आ रही है। मान लो मैं एल्कोहल की हम बात कर लेते हैं, तो मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल फॉर्म करना है ना। तो इसी स्टेप में आपका मिथाइल से इथाइल फॉर्म करने में आपका बहुत सारे स्टेप जो है लगते हैं। तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस आपकी रिवाइज होती रहती है। तो रिएक्शन होगा, इनमें रिपीटिशन होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने का सबसे बेटर तरीका यही है आपका, है ना, कि कन्वर्जन की प्रैक्टिस आप करें। यदि आपको कन्वर्जन आते हैं तो रिएक्शन समझिए कि आपको आने लगी, रिएक्शन आएगी तभी कन्वर्जन कर पाएंगे आप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कन्वर्जेंस वगैरह होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। और किस तरीके से आप इनको जो करेंगे, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कन्वर्जन को किस तरीके से आप करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कन्वर्जन हाउ विल यू ऑब्टेन, आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे होंगे हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करेंगे। इन्हीं को हम कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन हल्के मत लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कन्वर्जेंस आपने कमांड कर लिए तो समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने कमांड कर लिया पूरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कन्वर्जेंस में। जैसे हमने एग्जांपल दे दिया, कन्वर्जेंस आपके एल्कोहल को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आपका एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर टॉपिक चल रहा था। तो एल्कोहल जो हमारा टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया था, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो मान लो मैंने पहला कन्वर्जन आपको दिया कि मिथाइल एल्कोहल को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल। तो यहां देखिए बेटा, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल आप जानते हैं, मिथाइल मीन्स होता है CH3, एल्कोहल मीन्स होता है OH। ये मिथाइल एल्कोहल है, इससे हमको इथाइल एल्कोहल फॉर्म करना है। इथाइल का मतलब होता है C2H5। तो यहाँ पर कार्बन 1 है और C2H5 में कार्बन हमारे 2 होंगे। कहीं भी केमिस्ट्री में आपको कार्बन इंक्रीज करने हो, कार्बन इंक्रीज करने हो, बढ़ाने हो, बढ़ाने के लिए हमेशा आपको वुड्स रिएक्शन करानी होगी। एक आपने नाम सुना होगा, हेलो एल्केन वाले टॉपिक में आपने पढ़ी हुई थी वुड्स रिएक्शन, और 11th वाले टॉपिक में भी थी हाइड्रोकार्बन्स में। वुड्स रिएक्शन बहुत ही मेन होती है। कहीं भी आपको कार्बन इंक्रीज करने हो तो वुड्स रिएक्शन आपको जरूर करानी होगी। तो वुड्स रिएक्शन को हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या होती है। तो चलिए हम एक बार वुड्स रिएक्शन को बता दे रहे हैं कि किस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। तो वुड्स रिएक्शन हमारी ये है कि ये आप लेते हैं एल्किल हैलाइड CH3Cl और प्लस लेते हैं 2Na, और यहाँ लिया आपने CH3Cl। ये रिएक्शन होगी हमारी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर होगा। तो यहाँ से ये Cl, ये 2Na और ये Cl आउट हो जाएगा। CH3 इस वाले CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा और प्लस 2NaCl बाहर होगा। तो ये एल्केन फॉर्म हो गया।
और यही रिएक्शन हमारी कहलाती है वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ R और X एल्किल हैलाइड जो है इनकी वैल्यू आप कुछ भी चेंज करते रहें, जैसा हमें मेंबर फॉर्म करना हो, जितने कार्बन वाला मेंबर फॉर्म करना हो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर R की वैल्यू और X की वैल्यू आप ले लें। जो हैलाइड आप चाहो वो आप ले सकते हो, R की प्लेस पर कोई भी एल्किल ग्रुप आप ले लें। तो यहाँ पर देखिए कार्बन 1 था, आपने जब ये रिएक्शन करा दिया तो आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट हमारा जो फॉर्म हुआ एथेन हो गया, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे 2 हो गए। तो कहीं भी आप कार्बन इंक्रीज करना चाहें तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमेशा आपको याद रखनी है वुड्स रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी, हर जगह इसका यूज होगा तो इसको जरूर लर्न रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिथाइल अल्कोहल है, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब अभी आपने देखा कि जो वुड्स रिएक्शन होती है वो हमारी केवल कहाँ पर होती है, एल्किल हैलाइड, हैलाइड ग्रुप होना चाहिए। जहाँ पर हैलाइड ग्रुप होगा एल्काइल हैलाइड वहीं पर ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज कहीं नहीं होगी। अब तो पहले हमें इस अल्कोहल से हमें क्या फॉर्म करना होगा, हैलाइड ग्रुप लाना होगा। हैलाइड ग्रुप कैसे आएगा, इसके लिए इसमें कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से। तो ये पीछे हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कहीं भी हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, OH की रिएक्शन यदि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से होगी तो OH जो है ये हमारा Cl में कन्वर्ट होता है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3Cl। अच्छा क्या क्या बाहर निकलता है, POCl3 प्लस HCl बाहर हो जाता है। इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रखेंगे कि कहीं पर हमारा OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसकी रिएक्शन हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा दिया तो जो OH ग्रुप है ये हमेशा हमारा Cl ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और POCl3 प्लस HCl आपका बाहर होगा। अब ये हो गया मिथाइल क्लोराइड जो ये था, देखिए। अब इसमें हम करा दें वुड्स रिएक्शन। जब इसमें हम वुड्स रिएक्शन करा देंगे, वुड्स रिएक्शन का मतलब आप Na लिख दीजिए, Na लिख दिया तो इसका मतलब हो गया वुड्स रिएक्शन। जब इसे वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो एथेन फॉर्म हो जाएगा, तो एथेन CH3 एथेन हो गया। अब एल्कोहल फॉर्म करना हमको, कार्बन तो देखिए हमारे 2 हो गए। अब यहाँ पर ये जो हमारा एथेन फॉर्म हुआ है इसे एथेन का हम कराएंगे Cl2 के साथ रिएक्शन, तब मिलेगा आपका CH3 CH2 और Cl। यहाँ से 1H और 1Cl कंबाइंड होकर के HCl फॉर्म कर देगा और 1Cl H के प्लेस पर अटैच होके देगा इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ है, इस इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे हम एक्वस KOH के साथ। ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से ये हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, कहीं भी केमिस्ट्री में हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, हैलाइड ग्रुप की रिएक्शन यदि हम एक्वस KOH के साथ कराएंगे तो ये हैलाइड ग्रुप हमारा OH में कन्वर्ट होगा हमेशा 100%। तो यहाँ पर ये KCl आउट हो जाएगा, ये OH यहाँ अटैच होकर फॉर्म कर देगा CH3 CH2OH। ये जो मिला इसे ही कहेंगे हम इथाइल अल्कोहल। यदि मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल आ जाए तो आपको ऐसे कर लेना है, बहुत ही सिंपल है, क्लियर हो गई होगी। अब चलिए हम इसी का रिवर्स कर देते थे। अभी तो आपका मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल था, अब हमने इसका चेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल फॉर्म करना। तो यदि हमने इसको चेंज कर दिया कि ये हमारा था इथाइल अल्कोहल, इसको चेंज करना है टू मिथाइल अल्कोहल, तो जब ये आ जाए तो ये नहीं कि आप जैसे आप अभी ऐसे गए थे मिथाइल अल्कोहल से, अब इथाइल अल्कोहल से आपको मिथाइल अल्कोहल फॉर्म करना तो आप उल्टे ऐसे चले, तो कन्वर्जन कभी भी उल्टे नहीं चलते हैं, कन्वर्जन हमेशा आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहते हैं। तो इसको ये नहीं कि आप रिवर्स हो जाए तो आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगी यहाँ। तो चलिए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल आप जानते हैं CH3 CH2 और OH। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल फॉर्म करना है। इथाइल में कार्बन हमारे 2 होते हैं और मिथाइल में कार्बन हमारे 1 होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन आपको डिक्रीज करने हैं। इससे पहले अभी आपने देखा था कि कार्बन इंक्रीज करना, कहीं भी केमिस्ट्री में कार्बन इंक्रीज करने हो तो इंक्रीज करने के लिए हमेशा आपको वुड्स रिएक्शन करानी होगी, और कार्बन कहीं भी डिक्रीज करने हो तो कार्बन डिक्रीज करने के लिए डीकार्बोक्सिलेशन, कहीं पर भी कार्बन डिक्रीज करने हैं तो वहां पर हमेशा आप क्या करा देंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने करा दिया तो कार्बन हमेशा आपके डिक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए डीकार्बोक्सिलेशन होता कहां पर है, ये चीज आपको देखनी है। तो जहां पर आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, कहीं भी यदि COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर हमेशा हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी हमेशा।
तो इसका हम पहले कराएंगे ऑक्सीडेशन। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये तो एल्कोहल के उसमें हम बता चुके पहले ही आपका। अब ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का हमने फिर ऑक्सीडेशन कराया तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा CH3COOH। कहीं पर भी CH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH ग्रुप 100% हमेशा COOH में कन्वर्ट होगा। एसिड फॉर्म हो गया। अब इस एसिड की रिएक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करा दे NaOH। NaOH से कराएंगे तो यहाँ पर फॉर्म होगा आपका CH3COONA, सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब ये जो सॉल्ट मिला है, इस सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे हम सोडा लाइम के साथ। तो ये सोडा लाइम है NaOH और CaO। जब सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होगी तो ये मीथेन फॉर्म होता है CH4। ये मीथेन की लैब प्रिपरेशन है। अब मीथेन का Cl2 के साथ रिएक्शन तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3Cl। अब ये जो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ, इस मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस की वजह से करानी है। ये रिएक्शन हम आपको पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर कि कहीं भी हमारा हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट हो उसकी रिएक्शन एक्वस की वजह से कराएंगे तो ये हैलाइड जो होगा ये OH में कन्वर्ट होगा। ये KCl आउट हो जाएगा, OH यहाँ अटैच होकर क्या देगा CH3OH और प्लस KCl आपका बाहर हो गया। तो ये फॉर्म हो गया हमारा मिथाइल एल्कोहल। यदि एल्कोहल की कन्वर्जन की हम बात करें, मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल फॉर्म करना हो या इथाइल से मिथाइल फॉर्म करना हो तो इस तरीके से आपको करना है। तो इनमें आपने देखा कि 2 रिएक्शन हमारी बहुत ही मेन है। जो कंडीशंस आपकी आएंगी इनमें, या तो कार्बन इंक्रीज करना होगा या फिर कार्बन डिक्रीज करना होगा। कार्बन कहीं भी इंक्रीज करना हो तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमेशा आपको बोर्ड सेक्शन करानी होगी, और कार्बन डिक्रीज करना हो तो वहां पर हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो कन्वर्जन आपके बहुत ही मेन होते हैं बेटा, आपने देखा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब तो आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आता समझो कुछ नहीं आता, बगैर इसके सब बेकार। इनमें सब रिपीटेशन होता रहता है, सारे मेंबर्स आते रहते हैं आपके, सभी का रिपीटेशन। रिएक्शन जो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है उनका रिपीटेशन होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट आपका, अब हमने दे दिया मान लो फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है आपको एसिटेल्डिहाइड में। एसिटेल्डिहाइड। तो चलिए हम बात करते हैं बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटेल्डिहाइड की। फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हैं कि कार्बन से फॉर्म होता है, तो इसको मैंने लिखा HCH, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसको ऐसे लिखें, ये इस वाले H को इसी के साथ अटैच कर दें तो ये हो गया हमारा CH2। अब इसका ये फॉर्मेल्डिहाइड, इसका मैं रिडक्शन करा दिया 2H लेके। जब रिडक्शन कराएंगे तो ये आपका रिडक्शन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। हमेशा कहीं पर भी आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना तो उसका रिडक्शन करा दें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। तो ये जो 2 हाइड्रोजन आपने लिए हैं 1H यहाँ पर अटैच हो जाएगा और 1H ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो ये एल्डिहाइड जो होता है ये हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट होता है हमेशा। अब ये एल्कोहल हो गया मिथाइल एल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम PCl5 से तो ये कन्वर्ट होगा CH3Cl। अब इसकी रिएक्शन जो होगी आपकी Na के साथ करा दें तो ये बोर्ड रिएक्शन कहलाएगी। तो ये क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन हो गया। अब एथेन की रिएक्शन करा दें हम Cl2 के साथ, तब बनेगा CH3 CH2Cl। और फिर इसकी रिएक्शन करा दें आप एक्वस KOH के साथ, ये KOH हमारा एक्वस होगा, तब फॉर्म होगा आपका इथाइल एल्कोहल CH3 CH2OH। और इथाइल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दें तो अभी हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी एल्कोहल हो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल 100% आपका किस में कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। तो ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन कंबाइन होकर के H2 फॉर्म कर देंगे और यहाँ क्या बचेगा CH3CHO। तो ये लिखा आपने CH3CHO, ये जो मिला इसे ही कहेंगे हम एसिटेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटेल्डिहाइड आ जाए तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है।
अब चलिए हम एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं। तो एसिटाल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड किस तरीके से बनेगा? एसिटाल्डिहाइड आप जानते हैं CH3CHO होगा। ये लिखा आपने यहाँ एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसे कन्वर्ट करना फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है। तो कार्बन यहाँ पर हमें डिक्रीज करने हैं। ये लिखा आपने यहाँ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका हमने करा दिया ऑक्सीडेशन। जब CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो CHO कन्वर्ट होता है COOH में, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दें आप बेस के साथ NaOH के साथ और सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम NaOH प्लस CO, तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। और सॉल्ट जो फॉर्म करेगा, सॉल्ट की रिएक्शन जब सोडा लाइम से करा देंगे तो मीथेन फॉर्म हो जाएगा CH4। अब इस मीथेन की रिएक्शन करा दें आप Cl2 के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा आपका CH3 और यहाँ पर Cl। फिर इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ, तो ये कन्वर्ट होगा आपका CH3OH में, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल का कराएंगे आप ऑक्सीडेशन, तो जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में। कार्बन यहाँ 1 है तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्म होगा SCHO, इसे ही कहेंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड। तो यदि आपको एसिड एल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट बनाना है, एसिड एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो आपको देखना होगा कि एसिड एल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन होता है। तो कार्बन यहाँ पर हमें डिक्रीज करने हैं। डिक्रीज करने के लिए हम पहले बता चुके हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराएंगे। कहीं भी कार्बन डिक्रीज करना हो तो वहां पर हमेशा आपको क्या कराना है? डीकार्बोक्सिलेशन। अब प्रॉब्लम आती है कि डीकार्बोक्सिलेशन कहां पर होगा? तो जहां COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये रिएक्शन आपकी केवल कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी। तो पहले आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना है, फिर बेस के साथ रिएक्शन करा के सोडा लाइम से रिएक्शन करा देंगे तो कार्बन आपके डिक्रीज हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये देखिए हमारा एल्डिहाइड था, एसिड एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड फॉर्म हो गया। एसिड की रिएक्शन बेस से करा दिया तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट की रिएक्शन सोडा लाइम से हो जाएगी तो मीथेन फॉर्म हो जाएगा। मीथेन की रिएक्शन Cl2 से हुई तो मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा। फिर इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से हुई तो जहां Cl है वहां OH आ गया और एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिया तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया। तो कहीं भी आपका 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, 1 कार्बन वाले एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही फॉर्म होगा। तो आप ध्यान रखें, ये थे हमारे कन्वर्जन, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, बहुत ही मेन है आपके कन्वर्जन। ओके, ऑल द बेस्ट।